हेलो दोस्तों, आज हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं एप्पल के iPad A16 और Xiaomi के Pad 7 का। ये दोनों 11 इंच की स्क्रीन साइज वाले टैबलेट हैं जो एक्टिव स्टाइलस को सपोर्ट करते हैं। तो इनमें आप हैंड रिटन नोट्स लिख सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये दोनों टैबलेट्स इतने पावरफुल और केपेबल है कि ये आपके लैपटॉप को भी रिप्लेस कर सकते हैं। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो 128 GB वाले iPad A16 की सेलिंग प्राइस है 34,900 रुपए और मुझे इस पर 6% के हिसाब से 2,094 रुपए का स्टूडेंट डिस्काउंट और 3,000 रुपए का कार्ड डिस्काउंट भी मिला। तो इस iPad A16 के लिए मुझे 29,806 रुपए देने पड़े। अगर आप इसकी नोट टेकिंग फंक्शनैलिटी का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको इसके साथ एक स्टाइलस भी लेना पड़ेगा। इसके साथ कंपैटिबल ऑफिशियल एप्पल पेंसिल USB-C की प्राइस 7,900 रुपए है, लेकिन काफी सारे थर्ड पार्टी स्टाइलस पेन भी इस iPad के साथ कंपैटिबल है। तो एक अच्छा थर्ड पार्टी स्टाइलस पेन आपको 2,000 रुपए से कम में आराम से मिल जाएगा। तो iPad A16 का नोट टेकिंग सेटअप बनाने के लिए आपको कम से कम 32,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। Xiaomi Pad 7 के प्राइस की बात करें तो इसका 128 GB वाला बेस वेरिएंट मिलता है 27,999 रुपए में और इस पर मुझे 1,000 रुपए का कार्ड डिस्काउंट मिला। तो इस टैबलेट के लिए मुझे 27,000 रुपए देने पड़े। और Xiaomi Pad 7 के लिए भी आपको स्टाइलस पेन अलग से ही खरीदना पड़ेगा और इसके साथ कोई थर्ड पार्टी स्टाइलस पेन कंपैटिबल नहीं है। तो आपको Xiaomi का ऑफिशियल फोकस पेन ही लेना पड़ेगा जिसकी प्राइस 6,000 रुपए है। तो Xiaomi Pad 7 का नोट टेकिंग सेटअप बनाने के लिए 33,000 रुपए का खर्चा होगा। इन दोनों टैबलेट्स और इनकी एक्सेसरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप लेटेस्ट प्राइसिंग की जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। अब क्योंकि इन दोनों टैबलेट्स की प्राइस बिल्कुल एक जैसी है तो ये जानना काफी जरूरी हो जाता है कि इनमें से सबसे वैल्यू फॉर मनी डील कौन सी है। दोनों ही डिवाइसेस के बॉक्स में आपको टैबलेट के अलावा एक यूजर मैनुअल, USB-C चार्जर और USB-C चार्जिंग केबल मिल जाती है। डिजाइन और फिजिकल ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो सामने की तरफ आपको iPad A16 में 10.9 इंच का डिस्प्ले और उसके साथ एक फ्रंट फेसिंग कैमरा और माइक्रोफोन दिख जाएगा, जबकि Xiaomi Pad 7 के फ्रंट में आपको 11.2 इंच का डिस्प्ले और एक कैमरा दिया हुआ है। लैंडस्केप मोड में अगर हम इन्हें देखें तो 3:2 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ आने वाले Xiaomi Pad 7 का डिस्प्ले थोड़ा वाइड है, जबकि 4:3 एस्पेक्ट रेशियो वाले iPad का डिस्प्ले थोड़ा ऊंचा ज्यादा है। टॉप में आपको iPad A16 पर 2 स्पीकर ग्रिल्स के साथ इंटीग्रेटेड टच ID सेंसर वाला पावर बटन मिलता है और Xiaomi Pad 7 के टॉप में 2 स्पीकर ग्रिल्स, पावर बटन, एक माइक्रोफोन और डॉल्बी की ब्रांडिंग है। नीचे की तरफ आपको दोनों टैबलेट्स में 2 स्पीकर ग्रिल्स के साथ USB-C का पोर्ट दिख जाएगा। Xiaomi Pad 7 की लेफ्ट एज पूरी तरह से क्लीन है, जबकि iPad A16 की लेफ्ट एज पर आपको एक्सेसरीज कनेक्ट करने के लिए 3 पिन कनेक्टर दिख जाएगा। iPad A16 की राइट एज पर आपको बस 2 वॉल्यूम बटन्स दिखेंगे, जबकि Xiaomi Pad 7 की राइट एज पर आपको 2 वॉल्यूम बटन्स के साथ 2 माइक्रोफोन्स और Xiaomi फोकस पेन को वायरलेसली चार्ज करने की जगह भी दिख जाएगी। iPad A16 के बैक पर आपको एप्पल लोगो के साथ कैमरा और माइक्रोफोन दिया हुआ है और Xiaomi Pad 7 के बैक पर एक कॉर्नर में आपको Xiaomi की ब्रांडिंग के साथ 3 पिन कनेक्टर दिया हुआ है और दूसरे कॉर्नर में आपको कैमरा, माइक्रोफोन, LED फ्लैश और IR LED ब्लास्टर मिल जाता है। दोनों ही टैबलेट्स पूरी तरह मेटल और ग्लास से बने हैं और दोनों की बिल्ड क्वालिटी और इन हैंड फील काफी प्रीमियम लगता है। iPad A16 की थिकनेस 7 मिलीमीटर की है, जबकि Xiaomi Pad 7 की थिकनेस 6.18 मिलीमीटर ही है। लेकिन 500 ग्राम के Xiaomi Pad 7 से 477 ग्राम वजन वाला iPad A16 थोड़ा लाइट वेट जरूर है। वैसे कवर लगाने के बाद ये थिकनेस और वेट का थोड़ा बहुत डिफरेंस इररिलेवेंट हो जाता है। Xiaomi Pad 7 का एक प्लस पॉइंट ये है कि इसके डिस्प्ले पर आपको Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से टैबलेट की स्क्रीन पर एक स्क्रीन गार्ड तो लगा ही लेना चाहिए। स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो एप्पल के iPad A16 में आपको 2 साल पुरानी A16 चिप और 6 GB रैम मिल जाती है और Xiaomi Pad 7 के इस बेस वेरिएंट में आपको Snapdragon 7 Plus Gen 3 प्रोसेसर के साथ 8 GB की रैम दी गई है। लेकिन बेंचमार्क स्कोर में iPad फिर भी काफी आगे नजर आता है। इस iPad A16 में आप अल्ट्रा HDR सेटिंग पर बिना किसी लैग या फ्रेम ड्रॉप के BGMI खेल सकते हैं और मैंने इस iPad A16 पर फुल 4K रेजोल्यूशन वाले वीडियो की एडिटिंग भी की है और इस iPad ने उसे काफी आसानी से हैंडल किया। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेसर इंटेंसिव टास्क आप Xiaomi Pad 7 पर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लैग और गेमिंग में फ्रेम ड्रॉप्स आपको जरूर Xiaomi Pad 7 में देखने को मिलता है। और iPad A16 का ओवरहेड परफॉर्मेंस इसे Xiaomi Pad 7 से काफी लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। दोनों की परफॉर्मेंस का फर्क इनकी लॉन्जिटिविटी डिसाइड करता है। Xiaomi Pad 7 अगले 2 से 3 साल रेगुलर अपडेट्स के साथ हैवी टास्क को भी स्मूथली हैंडल कर लेगा। वही iPad A16 की जबरदस्त चिप और 7 साल के iPad OS अपडेट्स की
वजह से आपको कम आने वाले 5 सालों तक इसके स्लो हो जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात मैंने जरूर नोटिस की है कि Xiaomi Pad 7 बेंचमार्क्स रन करते समय और नॉर्मल यूज में भी iPad A16 से काफी ज्यादा हीट होता है। तो अगर हम प्रोसेसिंग पावर की बात करें तो मेरी टेस्टिंग में iPad A16 क्लियरली एक विनर है और Xiaomi Pad 7 से बेहतर है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो iPad A16 में आपको 10.9 इंच का डिस्प्ले मिलता है जिसकी पिक्सल डेंसिटी 264 ppi की है और इसमें आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस 500 निट्स तक की मिलती है। और Xiaomi Pad 7 में 11.2 इंच का डिस्प्ले है जिसकी पिक्सल डेंसिटी 345 की है और इसमें आपको 600 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस और 800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। और Xiaomi Pad 7 के डिस्प्ले का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। वैसे iPad OS के स्मूथ एनिमेशन की वजह से iPad A16 भी काफी स्मूथ फील होता है, लेकिन 144 हर्ट्ज की स्मूथनेस अलग ही है। इसके अलावा Xiaomi Pad 7 में P3 वाइड कलर, HDR10 और डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से चाहे तो ब्राइट या डीप कलर्स में कंटेंट देख सकते हैं। और डिफॉल्ट मोड में भी Xiaomi Pad 7 में कलर्स iPad से थोड़े बेहतर ही नजर आते हैं। वैसे iPad A16 का डिस्प्ले भी काफी अच्छा है, लेकिन P3 वाइड कलर रेंज का सपोर्ट ना होने और सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने की वजह से ये Xiaomi Pad 7 के डिस्प्ले को टक्कर नहीं दे सकता। और तो और iPad A16 में आप YouTube पर HDR वीडियोस भी नहीं देख सकते। स्पीकर्स की बात करें तो Xiaomi Pad 7 में Dolby Atmos को सपोर्ट करने वाले 4 स्पीकर्स का सेटअप है जो iPad A16 के ड्यूअल स्पीकर्स से काफी लाउड है। ऑडियो क्वालिटी के मामले में iPad भी कुछ कम नहीं है, लेकिन ये iPad Xiaomi Pad 7 की लाउडनेस को मैच नहीं कर सकता। तो डिस्प्ले और स्पीकर्स के कंपैरिजन में Xiaomi Pad 7 काफी आसानी से जीत जाता है और ये iPad A16 से एक बेहतर एंटरटेनमेंट डिवाइस है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो स्प्लिट स्क्रीन और पॉपअप विंडो का ऑप्शन दोनों ही टैबलेट्स में आपको मिल जाता है, लेकिन Xiaomi Pad 7 में आप 2 ही एप्स को पॉपअप व्यू में ओपन करके रख सकते हैं, जबकि iPad में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। Xiaomi Pad 7 में वर्क स्टेशन मोड आता है जो इसके लेआउट को किसी लैपटॉप की तरह बना देता है और आप इसमें मल्टीपल विंडोज ओपन करके रख सकते हैं। iPads में भी ऐसा फीचर होता है जिसे स्टेज मैनेजर कहते हैं, लेकिन वो आपको इस iPad A16 में नहीं मिलता। iPad का एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको टच आईडी फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो Xiaomi Pad 7 में नहीं मिलता। सॉफ्टवेयर की बात करें तो Xiaomi Pad 7 में आपको Android 15 पर चलने वाले HyperOS 2.0 का सपोर्ट मिलता है, जबकि iPad A16 में आपको iPad OS 18.3 मिल जाता है। दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी अपनी जगह पर काफी अच्छी है। iPad OS में आपको क्लीन लुक और स्मूथनेस मिलती है, जबकि HyperOS में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट की अगर हम बात करें तो Xiaomi Pad 7 में आपको 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे, यानी Android 17 तक ये आराम से अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको 3 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिल जाएंगे। सॉफ्टवेयर सपोर्ट के मामले में iPad काफी आगे है। iPad में आपको 7 साल तक के iPad OS अपडेट्स मिलेंगे। iPad OS 18 आप 2019 में लॉन्च हुए 6 साल पुराने 7th जनरेशन iPad में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर टैबलेट की लॉन्जिटिविटी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तो iPad को कोई बीट नहीं कर सकता। इन दोनों ही टैबलेट्स में आपको एक्टिव स्टाइलस का सपोर्ट मिल जाता है और दोनों की एजेस पर स्टाइलस मैग्नेटिकली अटैच भी हो जाते हैं। Xiaomi Pad 7 के साथ आपको सिर्फ Xiaomi फोकस पेन ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जबकि iPad A16 के साथ फर्स्ट जनरेशन एप्पल पेंसिल USB-C और काफी सारी थर्ड पार्टी स्टाइलस भी कंपैटिबल है। Xiaomi फोकस पेन पर आपको कुछ बटन्स मिल जाते हैं जिनसे आप क्विक नोट्स लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं।
हैं, लेकिन ये दोनों शॉर्टकट्स iPad OS में आपको बिल्ट इन मिल जाते हैं, तो इसके लिए स्टाइलस की जरूरत भी नहीं पड़ती। iPad A16 में आपको टिल्ट सेंसिटिविटी का फीचर सभी स्टाइलस पेन्स के साथ मिल जाएगा, लेकिन प्रेशर सेंसिटिविटी सिर्फ फर्स्ट जनरेशन एप्पल पेंसिल के साथ मिलेगी। Xiaomi Pad 7 में टिल्ट सेंसिटिविटी का फीचर तो नहीं है, लेकिन प्रेशर सेंसिटिविटी और वायरलेस चार्जिंग जैसे कन्वीनियंट फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। iPad A16 के साथ आप चाहे जो भी स्टाइलस इस्तेमाल करें, आपको उसे वायर से ही चार्ज करना पड़ेगा। ऑफिशियल एक्सेसरीज दोनों ही टैबलेट्स के लिए काफी महंगी मिलती है, लेकिन थर्ड पार्टी कीबोर्ड और माउस दोनों के साथ परफेक्टली काम करते हैं। Xiaomi Pad 7 के सभी वेरिएंट सिर्फ वाईफाई के साथ आते हैं और इनमें आपको सेल्यूलर वर्जन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। iPad A16 का सेल्यूलर मॉडल तो आता है, लेकिन उसके लिए आपको 15,000 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं और सेल्यूलर वर्जन लेने के बाद भी आप उससे कॉलिंग नहीं कर पाएंगे। तो मुझे iPad का सेल्यूलर वर्जन बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगता। माइक्रो SD कार्ड इंस्टॉल करके स्टोरेज को एक्सपांड करने का ऑप्शन इन दोनों ही टैबलेट्स में नहीं है, लेकिन Xiaomi Pad 7 में आप 3,000 रुपए ज्यादा देकर 256 GB वाला वेरिएंट ले सकते हैं। iPad में ऐसा करने के लिए आपको 10,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, तो iPad में कोई भी अपग्रेड करना काफी महंगा है। Xiaomi Pad 7 के बैक में आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जबकि iPad A16 के बैक में 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी दोनों की काफी अच्छी है, लेकिन iPad में ज्यादा डिटेल्स कैप्चर होते हैं और iPad से ली गई तस्वीरों के कलर्स भी नेचुरल के काफी नजदीक नजर आते हैं। वही Xiaomi Pad 7 की तस्वीरें काफी फीकी लगती है। वैसे टैबलेट के रियर कैमरास को ज्यादातर डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए Xiaomi Pad 7 में आपको LED फ्लैश मिल जाता है, लेकिन अगर आप अपने टैबलेट पर ओकेजनल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो इसके लिए iPad ही बेहतर रहेगा। iPad A16 के फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है, जबकि Xiaomi Pad 7 का फ्रंट फेसिंग कैमरा 8 मेगापिक्सल का है और यहाँ पर भी मुझे iPad A16 का फ्रंट फेसिंग कैमरा थोड़ा बेहतर लगा, लेकिन ये दोनों ही कैमरास वीडियो कॉल्स करने के लिए सफिशिएंट है। Xiaomi Pad 7 में 8850 mAh की बैटरी है, जबकि iPad A16 में 28.93 वॉट आवर यानी 7800 mAh के करीब बैटरी कैपेसिटी है। बैटरी साइज में इतना बड़ा डिफरेंस होने के बाद भी एप्पल की A16 चिप और iPad के 60 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले की वजह से इन दोनों टैबलेट्स की बैटरी लाइफ काफी एक जैसी है और दोनों ही टैबलेट्स में आपको 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिक्स्ड यूज में आराम से मिल जाएगा। iPad A16 की बैटरी को बॉक्स में दिए हुए 20 वॉट के चार्जर से फुल्ली चार्ज होने में 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है, जबकि Xiaomi Pad 7 अपने 45 वॉट के चार्जर की मदद से 1 घंटे और 20 मिनट में फुल्ली चार्ज हो जाता है। वैसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से किसी भी टैबलेट को आपको दिन खत्म होने से पहले चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फाइनल कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो Xiaomi Pad 7 में आपको एक बेहतर डिस्प्ले और बेहतर स्पीकर्स का सेटअप मिलता है और प्रोसेसर भी इसका iPad से कुछ कम नहीं है और iPad का मेन सेलिंग पॉइंट इसमें मिलने वाली A16 चिप और iPad OS के साथ आने वाला पॉलिश सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। तो अगर आप अच्छे एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस की तलाश कर रहे हैं तो वो आपको Xiaomi Pad 7 में मिलेगा और अगर आपके लिए टैबलेट का पावरफुल और लॉन्ग लास्टिंग होना ज्यादा जरूरी है तो आपके लिए iPad A16 सही रहेगा। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं डिस्प्ले में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके iPad A16 लेना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे लिए टैबलेट पर वीडियो एडिटिंग कर पाना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं iPad A16 को इसलिए भी प्रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि अच्छा प्रोसेसर होने के बावजूद ऑप्टिमाइजेशन की कमी की वजह से Xiaomi Pad 7 कभी कभी UI में भी लैग करता है और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होने के बाद भी इस पर गेम्स खेलते समय आपको लैग्स और फ्रेम ड्रॉप्स जरूर दिखाई देंगे। इसके अलावा Xiaomi Pad 7 बेसिक टास्क करते समय भी थोड़ा हीट हो जाता है, ये बात भी मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए मिलने वाले सभी एप्लीकेशंस iPad OS के लिए अवेलेबल नहीं होते, तो iPad लेने से पहले आपको चेक कर लेना चाहिए कि आप जो एप्लीकेशंस इस्तेमाल करना चाहते हैं वो एप्पल के ऐप स्टोर पर अवेलेबल है भी या नहीं। तो ये था एक डिटेल्ड कंपैरिजन iPad A16 और Xiaomi Pad 7 के बीच। इन दोनों ही टैबलेट्स के फुल रिव्यू और एक्सेसरीज वाले वीडियोस मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। उन वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इन टैबलेट्स में इंटरेस्टेड है तो इनकी Amazon लिंक के साथ साथ इनके लिए मिलने वाली सभी बेस्ट एक्सेसरीज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।